आपकी आवाज। दिल्ली में टूटा यमुना के जलस्तर का 45 साल का रिकॉर्ड। 208.48 मीटर तक पहुंचा पानी का लेवल। दिल्ली सरकार ने निचले इलाकों में धारा 144 लगाई। खतरे को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया। दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की एडवाइजरी। निचले इलाकों के लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया 1077 हेल्पलाइन नंबर। लोगों को बिजली के लाइन से दूर रहने की नसीहत दी। दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ के खतरे को देखते हुए एमसीडी ने बंद किए 17 स्कूल। अब इन स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी। दिल्ली के निगम बोध घाट को बुधवार शाम 6 बजे के लिए बंद किया गया। लोगों से अपने आसपास के शमशान घाट का इस्तेमाल करने का अपील। दिल्ली के एलजी ने आपदा प्रबंधन विभाग की आज बैठक बुलाई। यमुना के बढ़ते जलस्तर के बाद हालात की समीक्षा करेंगे। दिल्ली के लोहा पुल इलाके में भरा बाढ़ का पानी। घरों के निचले हिस्से में भरा पानी। पानी से बचने के लिए ऊपरी मंजिल पर रह रहे लोग, जानवर भी जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़े। दिल्ली के उस्मानपुर में 22 घंटे भूखा प्यासा पेड़ पर बैठा रहा शख्स, पुलिस ने बोट की मदद से शख्स को रेस्क्यू किया। उस्मानपुर में अचानक बाढ़ आने के बाद शख्स जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया था। इलाके में फंसे लोगों को अब पुलिस निकाल रही है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में घुसा बाढ़ का पानी। मोटर को सुरक्षित रखने की कोशिश में जुटे हैं बोर्ड के अधिकारी। वजीराबाद और चंद्रवाल तक पहुंचा बाढ़ का पानी। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती ने ट्वीट करके जानकारी दी। सोमनाथ भारती ने ट्वीट करके लिखा कि WTP को चालू रखने की कर रहे हैं पूरी कोशिश, ताकि वहां आ रहे पानी और दिल्ली में ना हो पेयजल की पूर्ति। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यमुना के जलस्तर के और बढ़ने की आशंका जताई है। लोगों से निचले इलाकों से हटने की अपील की है। दिल्ली के बाढ़ग्रस्त इलाके में गाड़ी मांडू का बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बोट के जरिए दौरा किया। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यमुना नदी का किया मुआयना। कहा कि दिल्ली सरकार की तैयारी पूरी। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अब तक 88 लोगों की मौत, 16 लापता और करीब 100 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। 28 लोगों को सुरक्षित किया गया रेस्क्यू। ट्रैकिंग करने गए थे सभी लोग भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से फंसे। एनडीआरएफ ने रस्सी के सहारे किया रेस्क्यू। बारी बारी से सभी लोगों को ऊपर खींचा गया। हिमाचल प्रदेश में भारतीय वायुसेना ने चलाया अभियान। चंद्रताल लेक के पास से हेलीकॉप्टर्स के जरिए 7 ट्रैकर्स को बचाया गया। सीएम सुक्खू ने चंद्रताल झील का हवाई सर्वेक्षण किया। रेस्क्यू में काम में तेजी लाने की बात की। कुल्लू में सीएम सुक्खू ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा कि अब भी 7000 के करीब गाड़ियां फंसी हैं। धारचूला के चिरकिला डैम से छोड़ा गया पानी। धौली और काली नदी का जलस्तर बढ़ा। श्रीनगर में भारी बारिश के बाद कई जगह पर लैंडस्लाइड, सड़कों में पहुंचा नुकसान। बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले हाईवे बंद। हरिद्वार के लक्सर में सोनाली नदी का तटबंध टूटा। आसपास के इलाके में पानी घुसा। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश की वजह से तबाही। पाताल गंगा में भूस्खलन हुआ। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर सड़क पर गिरा मलबा। जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं तीर्थयात्री। लगातार बारिश का केदारनाथ यात्रा पर असर। यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोका गया। पर्यटकों से उत्तराखंड के सीएम धामी की अपील। कहा कि खराब मौसम को देखकर रोकें अपनी यात्रा। हरियाणा के कैथल में बारिश और बाढ़ से परेशान लोगों का फूटा गुस्सा। विधायक ईश्वर सिंह को एक महिला ने थप्पड़ मारा। जन नायक जनता पार्टी के विधायक बांध टूटने से हालात का जायजा लेने पहुंचे थे कैथल। गांव वालों ने जताई प्रशासन की नाकामी पर नाराजगी। विधायक ईश्वर सिंह ने लोगों के गुस्से को बताया स्वाभाविक। कहा कि उन्हें समझना होगा कि प्राकृतिक आपदा में कोई कुछ नहीं कर सकता। सीएम खट्टर ने हरियाणा के बाढ़ प्रभावित इलाके का किया एरियल सर्वे। प्रभावित को मदद के लिए निर्देश दिए। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज के घर में घुसा पानी। नाव के जरिए निकले बाहर। अंबाला के ही एक हॉस्टल में भरा खागर नदी का पानी। 730 छात्राओं को कुरुक्षेत्र ट्रांसफर किया गया। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में टूटी सड़क। बिजली के खंभे उखड़ने, पानी के पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। शहर के हालात को सुधारने में अब कर्मचारी लगे हैं। इसे ठीक करने में सड़क की कर रहे हैं मरम्मत। बिजली व्यवस्था को भी अब ठीक किया जा रहा है। पंजाब के फिरोजपुर में जीरो लाइन के पास टूटा पाकिस्तान का बांध। भारत के बॉर्डर इलाके में पानी भरा। पंजाब के रूपनगर में किया जा रहा है सड़क की मरम्मत। बाढ़ के तेज बहाव की वजह से टूट गई थी सड़क। रूपनगर में एक्शन में स्वास्थ्य विभाग पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए कर रहे हैं छिड़काव। असम के चिरांग में लगातार बढ़ रहा है नालबंगा और मकरा नदियों का जलस्तर। कई इलाकों में आई बाढ़। नदी की तेज धार से लोगों में दहशत। किनारे पर तेजी से हो रहा है कटाव। कई घरों पर मंडराया खतरा। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई सड़कें डूबी। पानी के बीच में फंसी गाड़ियां। लगातार बारिश की वजह से उज्जैन की शिप्रा नदी उफान पर। मंदिर हुए जलमग्न। होमगार्ड के तैराक तलपैना। यूपी के मेरठ में भारी बारिश की वजह से उफान पर है गंगा नदी। निचले इलाकों में पानी भरा। बाढ़ बारिश को लेकर तैयारी पूरी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले सभी विभाग सतर्कता से कर रहे हैं काम। बाढ़ बारिश की वजह से प्रभावित राज्यों को बड़ी राहत। केंद्र ने 22 राज्यों के लिए जारी किया 7,500 करोड़। पीएम मोदी का आज से फ्रांस और यूएई के दौरे के लिए रवाना। 14 जुलाई को फ्रांस के नेशनल डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि अब आमंत्रित हैं।
पीएम मोदी आज शाम को 4 बजे पहुंचेंगे पेरिस। सबसे पहले फ्रेंच सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लॉकॉर्ट से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी फ्रेंच पीएम एलिजाबेथ बर्न से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के प्राइवेट डिनर में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान हो सकता है 90,000 करोड़ की सुरक्षा सौदा। राफेल, मरीन और पनडुब्बी की डील हो सकती है फाइनल। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से एनसीपी नेताओं की मुलाकात। प्रफुल्ल पटेल बोले, ये एक शिष्टाचार की मुलाकात है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल बोले, हम गठबंधन में अभी जुड़े हैं, अच्छे तरीके से रिश्तों को निभाएंगे। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले, प्रदेश के उद्योग मंत्री उदय सामंत, एकनाथ शिंदे जो भी फैसला लेंगे हमें मंजूर होगा। मंत्री विधायकों के असंतोष पर उदय सामंत ने कहा कि 40 से 40 एमएलए का विश्वास एकनाथ शिंदे के ऊपर है। सीएम शिंदे ने किया था, हम सबको साथ लाने का नेतृत्व, वो जो फैसला लेंगे हमें मंजूर होगा। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री का बयान। महाराष्ट्र बीजेपी का भिवंडी में आज 1 दिवसीय प्रदेश सम्मेलन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस करेंगे संबोधित। पटना में आज बिहार बीजेपी करेगी विधानसभा मार्च। गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च निकाला जाएगा। बीजेपी शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति हटाने के विरोध में करेगा मार्च। शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की काम। बिहार में विधानसभा के आज भी हंगामे के आसार। विपक्ष डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पर अड़ा। 15 जुलाई को कांग्रेस संसदीय रणनीति दल की बैठक। सोनिया गांधी के घर पर मानसून सत्र पर होगी चर्चा। पीडीए की मीटिंग से पहले कांग्रेस की डिनर पॉलिटिक्स। सभी विपक्षी दलों को डिनर में बुलाया गया। केजरीवाल को भी न्योता। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार बाबूभाई देसाई और केसरी देव ने गुजरात से नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी की डिग्री के मामले में अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह को समन। गुजरात मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में आज पेशी। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में चुनावी हिंसा में शख्स की मौत। परिवार वालों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। दक्षिण 24 परगना के भांगर और काशीपुर में धारा 144 लागू। मंगलवार को हिंसा में 3 लोगों की जान गई थी। ओवैसी के ट्वीट पर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का निशाना। दानिश अंसारी ने कहा कि कुछ लोग धर्म के नाम पर राजनीति करने से बाज नहीं आते। दानिश अंसारी ने कहा कि हमेशा मुस्लिम समाज को गुमराह करना, उन्हें डराना, ये कुछ राजनीतिक दलों का अब स्टाइल है। ओवैसी की मीट टक्कर बेचे जाने के वाले बयान पर बोले दानिश अंसारी, इसमें नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत। ये समाज गुलदस्ते की तरह है जिसमें हर तरह के फूल हैं। सीएम योगी ने मदरसों को भी आधुनिक शिक्षा शुरू की। ये कोई मुस्लिम वोट बैंक नहीं है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का बयान। महाराष्ट्र के नांदेड़ कोर्ट में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी को राहत मिली। बिना इजाजत रैली करने के मामले में जमानत दी गई। दिल्ली में आज बीजेपी अल्पसंख्यक सेल की बैठक। बीजेपी मुख्यालय में पसपंदा मुसलमानों, सूफी संवाद और यूसीसी पर चर्चा की जाएगी। यूसीसी को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद आयोजित करेगा यौम दुआ। शुक्रवार को शांति और एकता के लिए प्रार्थना। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर अटैक। कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। धारा 370 पर नहीं है कोई जवाब। राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की स्थापना मेरा लक्ष्य। इंडिया टीवी से बोले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा बागेश्वर ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई बुराई नहीं है। सभी को भारत में कानून के दायरे में रहना होगा। दिल्ली के अलीपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा। कांवड़ लेकर जा रहे 2 टेम्पो की ट्रक से टक्कर हुई। हादसे में 4 लोगों की मौत, करीब 12 कांवड़िए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू किए राहत के काम। मुंबई के वसई में हिट एंड रन का आरोपी गिरफ्तार। कार से 2 भाइयों को टक्कर मारकर हुआ था फरार। 10 जुलाई को आरोपी ने मारी थी टक्कर। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी को पकड़ने में कामयाब रही। यूपी के इटावा में करंट लगने से 2 बच्चों की मौत। घर के बाहर खेल रहे थे बच्चे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ढाबे में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में रेप के मामले में एफआईआर दर्ज। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के दादरी में पुलिस की गोली से घायल हुआ अभियुक्त बदमाश। पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में भर्ती किया। पुलिस अभियुक्त को तमंचा बरामद करने के लिए साथ ले गई थी। बदमाश ने उसी तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर दी। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में सनसनीखेज वारदात। साउथ कैंपस में एमएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के साथ रेप। आरोपी ने खुद को बताया था पुलिस वाला। पीड़िता का आपत्तिजनक हालत में बनाया था वीडियो। आरोपी ने एमएमएस दिखाकर दिया रेप कांड को अंजाम। पुलिस ने आरोपी रवि सोलंकी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के ज्योति नगर में छेनू गैंग के बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों बदमाशों के दोहरे हत्याकांड में थी तलाश। 11 जुलाई को वेलकम इलाके में प्रदीप और बबलू की गोलियों मारकर हत्या की गई थी। तेलंगाना के मेडचेल में मां ने की बच्चे की हत्या। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार किया। राजस्थान के भरतपुर में गैंगस्टर कुलदीप जगीना की हत्या। पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्ची झोंक कर मारी गई गोली। गोलीबारी में एक अन्य हत्या का आरोपी घायल हुआ, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। श्रीनगर के हैदरपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने चलाया संयुक्त सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधियों की खबर मिलते ही पूरे इलाके को घेरा। गाड़ियों और लोगों की आईडी की जांच की गई। गुजरात के कच्छ में ड्रग्स बरामद। एसओजी की टीम ने एक कार से 350 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन के लिए चंद्रयान 3 का काउंटडाउन आज से शुरू। शुक्रवार को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 को फैट बॉय यानी कि LVM
M4 रॉकेट से भेजा जाएगा। मिशन की सफलता के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश भी बनेगा। चंद्रयान 3 के लॉन्च से दुनिया में भारत के सहयोग का स्तर ऊंचा होगा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। हरियाणा के गुरुग्राम जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, G20 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संस्था के चौथे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। क्लाइमेट चेंज को लेकर IIT गांधीनगर के वैज्ञानिकों ने किया रिसर्च, कहा कि हीट वेव और बाढ़ की घटना अब होगी आम बात। साइंटिस्ट विमल मिश्रा और उनकी टीम ने की है रिसर्च। पिछले 50 सालों में देश और विश्व में हो रहे मौसम में बदलाव की घटनाओं का किया गया है अध्ययन। IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं का अनुमान 2040 के बाद बढ़ेंगे क्लाइमेट संबंधी खतरे। अध्ययन में आया सामने देश में पर्यावरण से जुड़े खतरों में होगी बढ़ोतरी, बाढ़ और सूखे का भी बढ़ेगा खतरा। मेक्सिको में ड्रग्स माफिया ने किए 7 बम धमाके, 4 पुलिस वालों सहित 6 लोगों की मौत। पुलिस के मुताबिक IED से किए गए हैं ब्लास्ट, 14 लोग घायल, 4 गाड़ियां भी तबाह। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना ने किया धमाका। लेबनानी सेना के मुताबिक आतंकवादी हिजबुल्लाह ग्रुप के 3 मेंबर्स इसमें घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने धमाके का वीडियो भी जारी किया। लेबनान की तरफ से कई संदिग्धों के इजरायली सीमा में घुसने की कोशिश का आरोप लगाया। रूसी सेना का दावा, प्राइवेट लड़ाकों के वैगनर ग्रुप ने भारी हथियार रूसी सेना के सामने सरेंडर किए। वैगनर ग्रुप ने सैकड़ों की तादाद में टैंक्स और हाउसर तोप रूसी सेना को सौंपे। रूसी सेना अब इनका इस्तेमाल युद्ध में करेगी। इटली में तेज आंधी और बारिश ने मचाई तबाही। लंबार्डी में कई पेड़ उखड़े। पेड़ गिरने से कई मकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। 3 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। मॉनसून के साथ बड़ी महंगाई। जून के महीने में खुदरा महंगाई दर 4.8% पर पहुंची। देश में औद्योगिक उत्पादन में आया उछाल। मई के महीने में पिछले साल की तुलना में 5.2% की बढ़त दर्ज की गई। सरकार ने सोने के कुछ गहनों और वस्तुओं के आयात पर लगाया है रोक। गैर जरूरी वस्तुओं के आयात और कारोबार घाटे पर रोक लगाने के मकसद से फैसला। टमाटर की कीमत पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली, NCR सहित कई शहरों में सस्ते दर पर टमाटर मुहैया करवाएगी सरकार। भारत और वेस्टइंडीज के बीच डोमेस्टिक टेस्ट का आज दूसरा दिन। वेस्टइंडीज पहले पारी में 150 रन पर ऑल आउट। भारत ने बिना विकेट गंवाए 80 रन बनाए। अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 को लेकर झटका, सेंसर बोर्ड ने रिव्यू कमेटी के पास भेजा। ओ माई गॉड 2 का ट्रेलर सामने आने पर कुछ सीन्स और डायलॉग्स पर आपत्ति जताई गई है। 11 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। रजनीकांत ने पूरी की फिल्म लाल सलाम की शूटिंग। फिल्म की निर्देशक ऐश्वर्या ने शेयर किया वीडियो। भाग मिल्खा भाग के 10 साल पूरे होने पर फरहान अख्तर ने शेयर किया एक नोट। लिखा कि भाग मिल्खा भाग की उनके जीवन और करियर में खास जगह है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी का वाइट झुमका सॉन्ग रिलीज हुआ। यूट्यूब पर धमाल।